नाबालिग शिष्या से रेप के दोषी आसाराम को आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आसाराम के खिलाफ जमीन कब्जाने, बच्चों का कत्ल करने जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। इसी तरह का आरोप आसाराम के बेटे नारायण साईं पर भी लगा था। यूं तो आस्था की आड़ में जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले आसाराम बापू अकेले नहीं हैं। गुरमीत राम रहीम जैसे भी कई ऐसे नाम हैं जो विवादों में रहे और सलाखों के पीछे चले गए। कोई बाबा हथियारों की तस्करी करता था तो कोई बाबा सेक्स रैकेट चलाता था। ऐसे में जब इन बाबाओं के राज से पर्दा उठा तो भक्तों के बाबा सलाखों के पीछे नजर आए। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ जुर्मी बाबाओं की दास्तां। स्वामी भीमानंद। पहला नाम स्वामी भीमानंद का है, जिसने खुद को इच्छाधारी बाबा बताया। स्वामी भीमानंद का असली नाम शिव मूरत द्विवेदी है, जो पहले गार्ड की नौकरी किया करता था। स्वामी भीमानंद भक्तों के सामने नागिन डांस किया करते थे। साल 1997 में स्वामी भीमानंद को लाजपत नगर इलाके में जिस्म फरोशी के मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस इच्छाधारी बाबा पर प्रवचन की आड़ में लड़कियों से सेक्स करने का धंधा चलाने का आरोप लगा था। इसी कड़ी में दूसरा नाम है चंद्रा स्वामी का। चंद्रा स्वामी वो नाम जिसकी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव के दरवाजे तक तूती बोला करती थी। चंद्रा स्वामी को नरसिम्हा राव का करीबी सलाहकार भी माना जाता था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी उनकी कनेक्शन की काफी चर्चा रही है। ऐसे में चंद्रा स्वामी पर हथियारों की तस्करी से लेकर हवाला कारोबार तक के आरोप लगे। विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन जैसे आरोपों के चलते चंद्रा स्वामी सुर्खियों में रहे और फिर सलाखों में भी नजर आए। तीसरे बाबा है गुरमीत राम रहीम। आपको बता दें, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को भी साल 2017 में बलात्कार का दोषी करार दिया गया था। ये सजा राम रहीम को सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया था। गुरमीत राम रहीम पर 3 लोगों का कत्ल और बलात्कार करने का आरोप लगा था। बाबाओं की इस लिस्ट में स्वामी नित्यानंद भी शामिल है। स्वामी नित्यानंद पर साल 2010 में अश्लीलता का मामला दर्ज किया गया था। उस वक्त स्वामी नित्यानंद पर एक एक्ट्रेस के साथ अश्लील किस्म का वीडियो बनाने का आरोप लगा था। नित्यानंद को गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको बता दें, नित्यानंद कुछ दिन बाद ही इस मामले में जमानत पर बाहर आ गए थे। यही नहीं, अध्यात्म की दुनिया में आने से पहले संत रामपाल भी इंजीनियर थे। संत रामपाल ने 18 साल की सेवा के बाद इस्तीफा दे दिया था और सत्संग करना शुरू कर दिया था। रामपाल पर अस्पताल में गर्भपात केंद्र यानी कि अबॉर्शन सेंटर चलाने का आरोप लगा था। उस वक्त संत रामपाल के आश्रम से हथियार और दवाइयां भी बरामद हुई थी। संत रामपाल पर सरकारी काम में बाधा डालने से लेकर हत्या और देशद्रोह का भी आरोप लगाया गया था। तो ये है कुछ जुर्मी बाबाओं की लिस्ट।